हेलो गाइस। तो मेरा नाम है आलोक। तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा अपने कॉलेज की हार्श रियलिटी, या फिर आप समझ सकते हैं कि आपके कॉलेज का भी होगा या फिर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं उनका भी ये चीज़ हो सकता है। ऐसा है, जैसे मेरे कॉलेज में मैं हिंदी मीडियम से था स्कूल से, और मेरे कॉमर्स स्ट्रीम थी। मैंने बीकॉम लिया है। मैंने बीकॉम लिया है अपने कॉलेज में। मेरे कॉलेज की फ़ीस 25,000 रुपये है साल की और मेरे में सेमेस्टर नहीं चलता है, ईयरली हो गया मेरे में। तो ये है। तो मेरे कॉलेज में जब मैं गया तो एक तो क्या था, मेरा कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर है जाने में, आने जाने में, जो कि ऑटो नहीं जाता है वहाँ पर। अगर आप लेट हो गए तो थोड़ा सा भी, एक दो मिनट में, एक दो तो ऑटो रहते हैं जाने आने के लिए, बाकी उसके अलावा नहीं रहते हैं। तो प्रॉब्लम बहुत होती है जाने आने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एरिया में पड़ता है, गली में पड़ता है, जो कि ऑटो नहीं जाते हैं। तो ठीक है, जैसे ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई, और वैसे बहुत लोगों के साथ होगा ऐसा। बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा कि जहाँ पर वो कॉलेज पढ़ रहे हैं उनको जाने आने में दिक्कत होती होगी। ऐसा फिर जैसे मेरा फर्स्ट ईयर था, गया, सब चीज़ें हो रही, तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि मेरे से हिंदी मीडियम का था, और वहाँ पर सब कुछ इंग्लिश से चल रही थी चीज़ें, समझ नहीं आ रहा था मेरे को कि मैं करूँ क्या क्या ना करूँ। तो ये दिक्कतें थी मेरे साथ, और ये आपके साथ में दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा है, दिक्कतें हो सकती हैं। फिर जैसे कॉलेज चलता रहा, एक साल चला हमारा कॉलेज, फर्स्ट ईयर चला। जैसे कि कॉलेज में क्या होता है ना कि एडमिशन फ़ीस मेरी लगी 5,000 रुपये लगती है। एडमिशन लेने के लिए 5,000 रुपये लगता है, 5,000। वो मैंने दिया। उसमें क्या था, इंक्लूड रहता है कि आप खेलेंगे, स्पोर्ट्स का रहेगा, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट का, या फिर जो भी आप एक्टिविटी करते हैं कॉलेज में, कैंटीन में बैठते हैं कहीं पर भी, तो वो सब का पैसा लेते हैं और बैग का पैसा लेते हैं। तो पैसा तो ले लिया, लेकिन हमें कुछ दिया नहीं खेलने के लिए, और मेरे को क्या, किसी को भी नहीं दिए खेलने के लिए। जैसा कि आप लोग के साथ भी ऐसा होगा कि कॉलेज वाले बोलते कुछ है और होता कुछ है, और करवाते कुछ और चीज़ें। ऐसा होता होगा कि बस मीठी मीठी चीज़ें बोलते हैं और कुछ देते नहीं, कुछ करवाते नहीं है। वैसे ही मेरे साथ हो गया कि मेरे से पैसा लूट लिए 5,000 रुपये, लेकिन कुछ दिए नहीं मेरे को खेलने के लिए स्पोर्ट्स में। तो ये चीज़ें थी। फिर उसके बाद मेरा बैग आया एक दो हफ्ते बाद। वो बैग ही बहुत सारा बैग था। वो 500 रुपये मेरे से लिए थे बैग का, जो कि इंक्लूड था 5,000 रुपये मेरे 5,000 में। और वो बैग 2-3 दिन ले गया, तीसरे दिन मेरा बैग बीच से टूट गया, वो जहाँ से टांग के। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे साथ। बताइए, वो 500 का बैग 2-3 दिन टूट गया मेरा। इतना बेकार बैग दिए थे उन्होंने। ये कॉलेज वाले सिर्फ पैसा लूटते हैं, ये आप जान लीजिए। जितने कॉलेज या यूनिवर्सिटी है ना, अगर वो आपको बैग जूते वगैरह देगी ना, तो इतना बेकार देगी ना कि आपका वो चल ही ना पाएगा। वो ऐसा है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर मैंने नया बैग ख़रीदा ले जाने के लिए। तो मैंने मेरे लिए अच्छा वाला बैग लिया था। फिर मैंने उस बैग को फेंक दिया, क्योंकि वो किसी मतलब का नहीं था बैग बनवाने का। वैसे ही बेकार बैग था वो, उसमें लोगो लगा हुआ था मेरे कॉलेज का। तो ये सारी चीज़ें थी। तो जैसे कि फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ाई कर रहा था, चीज़ें हो रही थी, सब ठीक चल रहा था, वही किताबी ज्ञान चल रहा था मेरे यहाँ। तो और कुछ नहीं था मेरे कॉमर्स में। कॉमर्स वालों की यही दिक्कत है बीकॉम में, किताबी ज्ञान बस चीज़ें थी। बहुत टीचर आते हैं तो बोलते हैं तुम लोगों ने कॉमर्स क्यों लिया, बीकॉम क्यों लिया, बीकॉम से कुछ नहीं होता है, तुम लोग आज की अपना सोचना क्या करना है तुमको। कॉमर्स स्कूल कॉलेज वाले बोलते हैं कि हाँ आपको प्लेसमेंट देंगे 70-80%, और जब टीचर बताते हैं क्लास में कि कोई प्लेसमेंट नहीं, सिर्फ एक दिन को प्लेसमेंट मिल जाएगी 100-200 लोगों में। तो ये है रियलिटी। बोलते कुछ है एडमिशन के टाइम पे, और बाद में मिलता हमें कुछ और है। तो ये आप जान लीजिएगा हर कॉलेज की रियलिटी, प्राइवेट कॉलेज की। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं तो ये रियलिटी है। बोलेंगे आपसे 100% प्लेसमेंट, लेकिन आपको देंगे 0% प्लेसमेंट। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। सेकेंड ईयर जैसे आया, फर्स्ट ईयर बीत गया पढ़ाई वो ज्ञान किताबी ज्ञानों में। सेकेंड ईयर में मेरे यहाँ बहुत कम लोग आने लगे, 10-12 लोग आने लगे बस 100-200 लोगों में। वहाँ पर भी किताबी ज्ञान चल रहा था कि जो पेपर में आता वही पढ़ा देते थे, हो गया, और कुछ नहीं हो रहा था वहाँ पर भी। किताबी ज्ञान बस, ज़िंदगी में किताबी ज्ञान रह गया, और हमें कुछ नहीं सिखाया गया, कोई एक्टिविटी नहीं हुई। कभी कभी हमें वो लैब ले जाती थी मैम सेकेंड ईयर में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो क्या था, 50 कंप्यूटर थे, जिसमें से 5 ही कंप्यूटर चलते थे, और 5 हैंग मार रहे थे, कहीं कुछ लुप लुप हो रहे थे, अब आगे चलते नहीं थे एक भी। मुश्किल से 10 चलते थे, 5 सही चलते थे, 5 ऐसे ख़राब हो रहे, बीच में कुछ हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, ऐसा था। और ये तो कंडीशन थी हमारी, और 1 घंटे की क्लास होती थी। तो अब कैसे चीज़ें हों, सब बैठे रहते थे, बस अपना मोबाइल चला रहा है, कोई रील में स्क्रॉल कर रहा है, कोई BF से बात कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पंचायत कर रहा है, क्योंकि लैपटॉप और कंप्यूटर चलते ही नहीं थे।
तो ये है कॉलेज की रियलिटी। और वो इंस्टाग्राम में रील बना के डलवा रहे हैं हमारे स्टूडेंट से कि हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, 100% प्लेसमेंट मिलेगी, हमारे यहाँ के कंप्यूटर बहुत एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं, बहुत मस्त कंप्यूटर है हमारे यहाँ के, सारे कंप्यूटर बढ़िया चलते हैं। ये सब डाल रहे हैं इंस्टाग्राम के रील में। और अंदर जाएंगे यार तो कोई कंप्यूटर नहीं चलता है, सब पता नहीं कौन से ज़माने के, आदिवासी ज़माने के कंप्यूटर पड़े हुए उनके टूटे फूटे। तो ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको, प्राइवेट कॉलेज की ये रियलिटी है। आप कहीं पर भी पढ़ेंगे, प्राइवेट कॉलेज वाले बोलेंगे कुछ और होगा कुछ, ये बात याद रखिएगा आप। अब बीकॉम कॉमर्स में तो ऐसा ही है, बीकॉम कॉमर्स में तो कोई स्किल ही नहीं है कि क्या सीखना क्या नहीं सीखना, बस वही वाली चीज़ें थी। तो इस तरह मेरा सेकेंडर ही बीत गया। अब बचा फाइनल ईयर में आ गया हूँ। मैं कॉलेज जाना बंद कर जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है कॉलेज जाने से कुछ ना होगा, मेरा ही लॉस होगा। वो एक किताबी ज्ञान, ज़िंदगी भर बेरोजगार मेरे को बनना ही है, इससे अच्छा कॉलेज ना जाऊँ वो ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए। वही आपके साथ भी आप देखिएगा, आप प्राइवेट कॉलेज में आप भी जाएंगे तो आपके साथ भी यही चीज़ होगी। और कॉमर्स वालों के साथ ऐसा ही होता है, बीकॉम वालों के साथ, और चाहे कॉमर्स वाला हो या कोई और स्ट्रीम हो, प्राइवेट कॉलेज की यही कहानी है। तो मैं नहीं जा रहा अभी कॉलेज, मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ अपनी वीडियो में, स्किल बता रहा हूँ जो भी चीज़ें हैं, वीडियो बनाना स्टार्ट किया मैंने। तो इस तरह रहा मेरा एक्सपीरियंस और देखता हूँ आगे क्या होता है। अभी कॉलेज का 1 साल बाकी है मेरा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। थैंक यू।